सो वेल। और जिन्होंने भी अभी रिसेंटली यार आरबीएससी से अपनी 10th क्लास की परीक्षाएं दी हैं, तो भाई ये ना एक आप आरबीएससी मतलब राजस्थान बोर्ड की लापरवाही समझ लो या उनके द्वारा की गई मिस्टेक समझ लो, लेकिन ये इनकी द्वारा कुछ भी किया गया हो, ऐसे में कई ऐसे 10th क्लास के स्टूडेंट हैं जिनको इनकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं इस टॉपिक के ऊपर आवाज उठा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं 10th क्लास के जो कि इस टाइम पे भाई पास तो हो चुके हैं, बट अभी भी वो प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी अभी भी उनको एडमिशन स्थायी रूप से नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी यहां पे राजस्थान बोर्ड अपने तरफ से कोई भी इस काम में जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है, जिससे बहुत सारे बच्चों को नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, और तुम लोग भी अगर सच में समझते हो, जानते हो, और तुम्हें भी लगता है कि ये सही में ये गलत हो रहा है, तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही राजस्थान बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आज की मैं लेटेस्ट खबर तुम्हें बताता हूं, और ये जो थोड़ा सा गुस्सा है ना, ये इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे मैंने भाई बल्क में बच्चे मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, आप इसके ऊपर कुछ बोलिए। आज की लेटेस्ट खबर में क्या था, आरबीएससी 10 से 15 दिन का और करना पड़ सकता है इंतजार। अंक तालिका नहीं होने की वजह से 10वीं पास विद्यार्थियों को 11वीं में एडमिशन लेने में दिक्कत हो रही है। 10वीं का परिणाम जारी होने के 46 दिन बाद भी 23,000 स्टूडेंट को नहीं मिली है अभी तक भाई साहब मार्कशीट, और जिनके कारण से उनको सिर्फ अस्थायी प्रवेश दिया जा रहा है। पूरी खबर पढ़ते हैं, इसके बाद में मैं तुम्हें पूरा विस्तार से बताऊंगा। राजस्थान बोर्ड 10वीं कक्षा का परिणाम जारी होने के 46 दिन बाद भी स्टूडेंट को मार्कशीट नहीं मिल सकी है। इस बार परीक्षा में जिले के कुल 23,313 स्टूडेंट पास हुए। इनमें 13,129 छात्र व 12,502 छात्राएं हैं। ये जो है अपना श्रीगंगानगर की रिपोर्ट है, लेकिन ये सभी तरीके का ठीक है शामिल रही। सूत्रों के अनुसार अब इन स्टूडेंट को अपनी मार्कशीट के लिए 10 से 15 दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है। मार्कशीट के लिए जिले का नोडल केंद्र खालसा सीनियर सेकेंडरी को बनाया गया है। यह मार्कशीट आने के बाद स्कूलों में वितरण का काम शुरू होगा। बता दें कि शिक्षा विभाग की शिविरा के पंचांग के अनुसार नया शिक्षा सत्र 2023-24 में 9वीं से 12वीं कक्षा के प्रवेश की 15 जुलाई को अंतिम तिथि थी। मार्कशीट नहीं होने के कारण 10वीं पास विद्यार्थियों को प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के 11वीं कक्षा में अस्थायी प्रवेश ही मिला है। इन विद्यार्थियों का मूल्य तालिका आने पर ही स्थायी प्रवेश दिया जा सकेगा। इंदिरा चौक स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य तरुण गुप्ता ने बताया कि स्टूडेंट को 10वीं की मार्कशीट नहीं मिली है, जबकि 12वीं बोर्ड की मार्कशीट पिछले सप्ताह स्टूडेंट को मिल चुकी थी। तो भाई साहब ये जो चीज है ना आप लोगों का, ये इसके वजह से कि भाई जब इतने दिन 40 दिन का पीरियड बहुत बड़ा होता है, एक देखा जाए तो शिक्षा विभाग को इस चीज में जोर देना चाहिए था कि यहाँ पे स्टूडेंट को अस्थायी रूप से एडमिशंस दिया जा रहा है। 15 जुलाई 11th एडमिशंस की जो है लास्ट डेट थी। खैर वो बात एक अलग है कि एडमिशंस उसके बाद भी होते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है जो डिसअपॉइंट कर रहा है स्टूडेंट को। उनको अभी तक स्थायी एडमिशन नहीं दिया गया है, और इसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे आरबीएससी बोर्ड नोडल जो क्षेत्र के अपना स्कूल होते हैं उनमें मार्कशीट ही अभी तक नहीं प्रोवाइड करवा पाया है। इसके पीछे आप लोग या मुझे कमेंट करके बताना कि ये क्या है, इसमें किसकी गलती हो सकती है। क्या राजस्थान बोर्ड 10th क्लास के जो पास स्टूडेंट है उनकी उतनी वैल्यू नहीं कर रहा है? 12th क्लास वालों को मार्कशीट दे दी, 10th क्लास वाले स्टूडेंट का क्या होगा? ऐसे में उन बच्चों को भी तो थोड़ा सा लगता है यार, उन लोगों की भी तो फीलिंग्स हैं कि वो भी अपनी मार्कशीट दें ओरिजिनल। उन्हें और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर और किसी चीज वैकेंसी में या फिर कहीं पे भी अगर कुछ चीजें निकल रही हैं उससे तो वंचित ही रह रहे हैं ना। तो इसलिए ये सब चीजों को गवर्नमेंट को एक सोचना चाहिए। इन सब चीजों के लिए ना गवर्नमेंट को एक अलग से टीम गठित करके इन कामों को थोड़ा फास्ट करें, जिससे स्टूडेंट को प्रॉफिट होना चाहिए। मैं इसके लिए लगातार आप लोगों को बोल रहा हूं। 40 दिन भी हो चुके हैं, मार्कशीट का भाई साहब अता पता अभी तक के नहीं है।
और अभी इन्होंने बोला है कि 10 से 15 दिन लगेंगे। अब वो तो देखना ही बड़े बाकी रह गया है कि ये 10 से 15 दिन 25 से 30 दिन ना हो जाए। तो आप लोगों की इस विषय में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि इस विषय में जो है राजस्थान बोर्ड को सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? और इस वीडियो को इतना तो शेयर कर ही दो, कम से कम वहां तक तो पहुंच पाए जहां तक कि हम चाहते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था। ये मुद्दा जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट का था, बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे, बट क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट अपने तरफ से कोई सख्त एक्शन नहीं ले रही है। तो कृपया मैं तो गवर्नमेंट से ही गुजारिश करूंगा कि भाई जैसे 12th वालों को प्रायोरिटी दी जा रही है, 10th क्लास वालों को भी दो। उनका भी अस्थायी एडमिशन, उनको स्थायी एडमिशन के लिए कम से कम एक जो पक्की मार्कशीट है वो प्रोवाइड की जाना चाहिए। आप लोगों की क्या इस विषय में राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना।